ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है। ईरानी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए 3 रुकनी कौंसिल तश्कील दी जाएगी। कौंसिल 50 रोज में इंतखाबात का इनेकाद कराएगी। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटिंग से होता है। सदारती उम्मीदवारों की मंजूरी ईरान की बाइख्तियार कौंसिल शुरा निगहबान देती है। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है। ईरानी काबीना का इजलास तलब किया गया है। आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी ने भी कहा है कि नाजुक वक्त में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान में कहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत से गमज़दा हूँ। ईरानी सदर ने भारत ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। मेरी ताज़ियत उनके ख़ानदान ईरानी अवाम के साथ है। भारत दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का भी गहरे रंज का इजहार कहा। ईरानी सदर रईसी के इंतकाल पर ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत करते हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिशेल का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। हेलीकॉप्टर के विजुअल्स हैं जो जब पहाड़ी से टकराया था उस पहाड़ी इलाके में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था। और दूसरी जानब ये मनाजर आप देख रहे हैं, अब ये जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनके दौरे की ये मनाजर हैं। और जब उनकी जानब से शजरकारी में भी हिस्सा डाला गया था, अर्थ डे की मुनासबत से उस दिन जो है वो पौधा लगाया गया था। तो यकीनी तौर पर जब उनका दौरा भी हुआ था तो बड़े ही खुशगवार माहौल में मुलाकातें रहीं उनकी। और हमें ये याद है कि उनकी जानब से ये ख्वाहिश का भी इजहार किया गया था ईरानी सदर की जानब से कि कोई ऐसा मजमा हो, कोई ऐसा जलसा हो कि मैं उस जलसे से पूरी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हो सकूं। कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। सर, कैसे कंडोलेंस करेंगे इस अफसोसनाक खबर की? देखिए जी, ये इंतहाई अफसोसनाक दिन है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है आज शोक मना रही है। इस हवाले से पाकिस्तान के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको याद है कि अभी 1 महीना हुआ है कि 1 महीने से भी कम अर्सा हुआ है वो पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से मुलाकात की, पब्लिक से मुलाकात की, इंटेलेक्चुअल से, बिजनेस कम्युनिटी से। सो एक को कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप चाहते थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो पाकिस्तान के साथ चाहते थे। और आपको पता है कि बहुत कम इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स पाकिस्तान आते हैं या लीडरशिप आती है तो वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र करते हैं। तो ईरानी प्रेसिडेंट की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी जब वो गए यहाँ से, तो उसमें कश्मीर का भी जिक्र था कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। सो ईरान पाकिस्तान को इंतहाई अहमियत देता है और खास तौर पे पहले वो लीडर थे जो पाकिस्तान आए, जैसे ही नई हुकूमत संभाली, वक्त संभाला, तो वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा करना चाहा और वो चाहते थे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ट्रेड है वो $10 बिलियन तक जाए, मजीद पोटेंशियल्स। फिर आपको पता है बॉर्डर मार्केट्स जो है उसका फिजार उन्होंने किया था शहबाज शरीफ के साथ जब पहली एक दफा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो वो इंतहाई एक प्रोएक्टिव किस्म के रिलेशनशिप पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ चाहते थे। मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी वो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। और जब जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के मामला में थोड़े खराब हुए तो फॉरेन मिनिस्टर हुसैन जो है वो पाकिस्तान आए और सारे मसले को उन्होंने ठीक किया। और देन आपको पता है कि पूरे खित्ते के हवाले से रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बड़े प्रोएक्टिव थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी लीडरशिप में पहली दफा ईरान ने इजराइल पे भी हमला कर दिया। सो वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो कोर इंटरेस्ट है, उसको बहुत केयरफुली वॉच भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। और उन्होंने बड़े तरीके से जो है वो अपनी हुकूमत चलाई, लेकिन उनको मौका नहीं मिला अपनी टर्म कंप्लीट करने का और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनकी जान चली गई। लेकिन पाकिस्तान के वो एक अच्छे दोस्त थे और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो नेक ख्वाहिशात का पैगाम रखते थे। इसी वजह से आज शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अंदर पूरा शोक का दिन मनाने का ऐलान किया है और हमारा जो कौमी परचम है वो भी सरनगू किया गया। बिल्कुल ऐसी है। चीमा साहब, आपने रोशनी डाली किस तरह पाक ईरान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए वो आगे रहे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, फॉर अ मोमेंट तो जो ताल्लुकात होती हैं वो तो जो है वो स्टेट से होते हैं, लेकिन लीडरशिप भी बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है। खासतौर पे फॉरेन मिनिस्टर बड़े और प्रेसिडेंट भी बड़े प्रोएक्टिव थे। सो फॉर अ मोमेंट तो एक हमारे लिए ये धचका जरूर मौजूद है कि वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट रईसी के साथ था या फॉरेन मिनिस्टर साहब का
इसहाक डार साहब का ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से था, वो जो डायलॉग डिस्कशंस वो चीजें थी वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। लेकिन अब जारी बात है नए लीडर आएंगे, नई बात होगी, नई चीजें होंगी, लेकिन खास तौर पे ईरान ऐसा मुल्क है जो हमेशा पाकिस्तान को बहुत अहमियत देता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कश्मीर के मसले के ऊपर भी वो बात करते हैं। और आप रईसी साहब जब पाकिस्तान आए तो कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं था हुकूमत में, अपोजिशन में, सिविल सोसाइटी में, मजहबी उलमा हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, सबसे उन्होंने मुलाकातें की। सो वो सिर्फ एक ऐसे ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान की लीडरशिप से सिर्फ ताल्लुकात रखता है, वो पब्लिक से, अवाम से, हर सतह पे जाके ताल्लुकात रखते हैं, हर तबका फिक्र से वो ताल्लुकात रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुलाकातें भी की। सो एक पाकिस्तान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। देखें, जब आप इंडिविजुअल्स के साथ इतने गहरे ताल्लुक रखते हैं, मरासम रखते हैं, तो नुकसानात बहुत ज्यादा हुआ है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अपने इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जब नई लीडरशिप आएगी ईरान की, जब इलेक्शंस होते हैं अगले 50 दिन में, तो सारी बात है एक दोबारा चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अभी पाकिस्तान की अवाम, अभी देखिए हर शख्स जिससे वो मिल के गए हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ था जब वो पाकिस्तान आए तो इन्वाइट किया गया था उनसे मिलने के लिए, और हमसे इंटरेक्ट भी किया, उनसे मुलाकात भी हुई। तो वो बड़े एक मिलनसार और लोगों में घुल मिल जाने वाली शख्सियत है। वो अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिले। सो एक उनके बारे में पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी यादें हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान की मीडिया, अवाम और तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले से। सो एक पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, उनका पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त जो है वो खो गया। लेकिन पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात है वो कोई भी लीडर हो वो हमेशा ऐसे रहेंगे। जी, यकीनी तौर पर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे कि कमर चीमा साहब भी यही कह रहे थे कि बहुत ही मिलनसार, घुल मिल जाने वाली शख्सियत और बहुत ही अच्छी यादें इनके साथ वाबस्ता हैं। जो स्पेशली जो गुज़िश्ता दौरा रहा है वो बड़ा अहम रहा है। जो मौजूदा हुकूमत है, कैबिनेट मेंबर्स से उनकी जानिब से, काबीना रकीन की जानिब से, उनकी जानिब से फ़र्दन ना सिर्फ मुसाफ़ा किया गया, बहुत ही खुशगवार माहौल में उनकी जानिब से मुलाकातें रहीं, गुफ्त शुनीद रही। और जब उनकी जानिब से मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी गई थी, तब भी उनकी जानिब से ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि ऐसा कोई मजमा हो, कोई जलसा हो कि हमारे दिलों में पाकिस्तानी अवाम के लिए इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानी कौम के लिए इतनी मोहब्बत है कि मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हो सकूँ। ये ख्वाहिश का इज़हार उनकी जानिब से किया गया था। और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ उनका ये दौरा रहा बल्कि बहुत ही तहम्मुल के साथ उनके जो है वो इस्तकबाल में ज़हराना और इशाइया जब होस्ट किया गया तो उसमें भी उनकी जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से जो इस्तकबाल किया गया उस पर वो खुश हुए, बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए उनकी जो नेक तमन्नाएं हैं उसका भी इजहार सामने आया था। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा, ईरान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ईरानी सदर के हादसे के बाद में ये पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा, ईरान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा है कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के एक अच्छे दोस्त थे, ईरान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस सामने आया है। पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया इस हौलनाक नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है, तो इजहार अफसोस किया गया है और साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया है कि इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस सामने आया है। एक्स पर उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है और एक्स पर उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स पर यह पैगाम सामने आया है।
ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त से इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स पर अपना पैगाम देते हुए इजहार अफसोस किया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। तो यकीनी तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की, तो एक बरादराना ताल्लुक है दोनों ममालिक का, और सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क है ईरान। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के साथ एक बरादर ताल्लुकात भी शेयर किए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी जो पाकिस्तान की कौम है, ईरान की कौम है, दोनों में एक मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। यकीनी तौर पर जितनी दुख की खबर ये ईरान की कौम के लिए है, उतनी ही दुख की खबर और उतना ही इस गम की घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है, ताज़ियत का इजहार कर रही है। आला हुकाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यौम सोग का ऐलान किया गया है। आज परचम सरनिगू रहेगा। आप ये मनाज़र देख रहे हैं इस वक्त, दो मुनक़सिम है, दो विंडोज़ में इस वक्त स्क्रीन, एक जानिब मनाज़र हैं दौरे